सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का ईशोपनिषद की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व कक्षा में पढ़ा कि शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद, जिसमें 18 मंत्र है, उन 18 मंत्रों में हम सभी ने ईशावास्योपनिषद का सर्वप्रथम शांति मंत्र पढ़ा, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से कार्य ब्रह्म और परब्रह्म दोनों पूर्ण है और उस परब्रह्म से प्रसूत जो कार्य ब्रह्म है वो भी पूर्ण है। उसके बाद में हमने ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में हमने यह देखा कि ईश्वर का संपूर्ण वस्तुओं में उसका वास है और हमें किसी के भी धन की हमें इच्छा या लालच नहीं करना चाहिए। उसके बाद में द्वितीय मंत्र में हमने यह देखा कि किस प्रकार कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार फल की इच्छा को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म वाले मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है, अर्थात निष्काम कर्म से बढ़कर श्रेयस मार्ग कुछ भी नहीं है। उसके बाद में हमने तृतीय मंत्र में हमने एक ऐसे लोक के बारे में जाना, उसका नाम है आसुर लोक, जहाँ पे दुख व अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं जो मनुष्य आत्मघाती है, वे मृत्यु के बाद उस लोक को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हमने अग्रिम मंत्र में परब्रह्म के बारे में हमने जाना कि वह ब्रह्म अचल है, एक है, मन से भी अधिक वेगवान है और देवता ज्ञानी उस ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वह पहले ही सर्वत्र पहुंचा हुआ है। स्थिर होता हुआ भी वह चलने वाले काल, वायु, मन आदि अन्य सब का अतिक्रमण कर जाता है। उस ब्रह्म में वायु कर्मों को धारण स्थापित करता है। उसके बाद में हमने पंचम मंत्र में यह देखा, वह परमात्मा चलता भी है, वह नहीं भी चलता है, वह दूर है और वह निश्चय ही समीप भी है। वह इस सब जड़ चेतन जगत के अंदर स्थित है, वह इस सब के बाहर भी है और अंदर भी स्थित है। इस प्रकार से ईशोपनिषद के 5 मंत्र हमने पूर्व कक्षा में पढ़े थे। आज प्रिय विद्यार्थियों, हम ईशावास्योपनिषद के 6ठे मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत है 6ठ मंत्र। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अब देखिएगा इस मंत्र का क्या अर्थ होता है। जो प्राणी समस्त प्राणियों और वस्तुओं को परमात्मा में देखता है और परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों और वस्तुओं में देखता है, तो उस सर्वात्म दर्शन के कारण ही वह किसी से घृणा नहीं करता। यह तो है इस मंत्र का अर्थ। अब हम इस मंत्र में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या समझेंगे। देखिएगा, इसमें सबसे पहला पद है यस्तु। यस्तु में यहाँ पे विसर्ग संधि है, यह प्लस तू, विसर्ग का यहाँ पे स हो जाता है। यह का मतलब यहाँ पर है जो, तू मतलब तो, सर्वाणी, सर्वाणी आपको बता दूं, सर्वम सर्वे सर्वाणी नपुंसकलिंग बनता है, तो सर्वाणी का अर्थ क्या हो गया? समस्त भूतानी। भूतानी का अर्थ होता है प्राणियों को। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो भूतानी पद है वह विशेष्य है और उसका विशेषण सर्व है, इसलिए यहाँ पे सर्व शब्द का नपुंसकलिंग बहुवचन हुआ। क्यों? क्योंकि भूत शब्द का भी यहाँ पे नपुंसकलिंग बहुवचन में भूतानी बनता है। भूतानी आत्मनि एव अनुपश्यति, इसका विग्रह होता है। भूतानी प्लस आत्मा का आ, यहाँ पे यण संधि हो रखी है।
ठीक है। आत्मनि एव, यहाँ पर भी यण संधि हो रखी है। अब देखिएगा, तो आत्मनि का यहाँ पे अर्थ है परमात्मा में, अनुपश्यति अर्थात देखता है, च और उसके बाद में आपकी प्रथम इसका चरण समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो क्या है, सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु में सप्तमी बहुवचन है। इसका अर्थ क्या हो गया, सभी प्राणियों में, च मतलब और, आत्मानम अर्थात आत्मा या परमात्मा को, आत्मानम में यहाँ पे द्वितीय एक वचन है ना, तो इसलिए अर्थ क्या हो गया, सभी प्राणियों में आत्मा को, ततो, ततः मतलब उस प्रकार के ज्ञान के कारण। किस प्रकार के ज्ञान के कारण, सभी प्राणियों के परमात्मा में देखता है और परमात्मा को सभी प्राणियों में देखता है। ततो, ततः मतलब उस प्रकार के ज्ञान के कारण, न मतलब नहीं, विजुगुप्सते का अर्थ होता है जुगुप्सा नहीं करता है, घृणा नहीं करता है। अब देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखता है, क्या वह अपने परमात्मा से घृणा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। और सभी व्यक्तियों को परमात्मा में देखता है, परमात्मा को सभी व्यक्तियों में देखता है, तो सच मानिएगा ऐसे समदर्शी जो व्यक्ति है उसके सामने न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। यही है औपनिषदिक ज्ञान, जो हमें एक ऐसी शिक्षा देता है कि इन दोनों स्थितियों वाले व्यक्ति के सामने घृणा का, जुगुप्सा का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं होता है। अब देखिएगा सप्तम मंत्र, इसका इस प्रकार वाचन है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात् आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। इस प्रथम जो इसका जो चरण है, इसका मैं पुनः वाचन करता हूं विच्छेद करके। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। अब इसका भावार्थ किस प्रकार है, जिस अवस्था में विवेकी पुरुष को प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में केवल परमात्मा की अनुभूति होती है, उस अवस्था में तादात्म्य भाव को देखने वाले उसे न तो किसी के प्रति मोह होता है और न किसी के प्रति शोक होता है। तो देखो, सबसे पहला पद है इसमें, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि। यस्मिन का यहाँ पर अर्थ होता है जिस समय या जिस स्थिति में। इस यहाँ पे यस्मिन यत शब्द का सप्तमी एक वचन बनता है, सप्तमी अधिकरण होता है ना, इसलिए उसका अर्थ होता है में। तो जिस समय में, उसके बाद में सर्वाणि भूतानि, वही बात, सर्वाणि मतलब समस्त, भूतानि मतलब समस्त जड़ चेतन पदार्थ। इस विश्व में, ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त जो जड़ चेतन पदार्थ है वो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत है। यहाँ पे आत्मा एव में संधि हो रखी है, आत्मैव मतलब वृद्धि संधि हो रखी है। तो आत्मा का यहाँ पर अर्थ आत्मा एव अभूत अर्थात परमात्म रूप बन जाते हैं, अर्थात समस्त प्राणी उसके लिए कैसे बन जाते हैं, आत्मा परमात्मा के रूप में बन जाते हैं। तब उस स्थिति में तत्र, तत्र मतलब उस समय या परिस्थिति में, कौन सी समय या परिस्थिति में, जब वह व्यक्ति समस्त प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है। विजानता का मतलब ऐसा विशेष ज्ञानी है वो, एकत्वम अनुपश्यत है, एकत्व मतलब एकत्व को, अनुपश्यत मतलब देखता हुआ, समझता हुआ। किसमें, वस्तु और परमात्मा में। जितने भी वस्तुएं हैं उनमें और जो परमात्मा है, इन दोनों को वह अलग अलग नहीं समझता है, पृथक पृथक नहीं समझता है, एक ही समझता है। उस अवस्था में कह मोह है, उस अवस्था में क्या अटैचमेंट होगा, किससे मोह होगा उसका, कह शोक है,
और इसको किसके प्रति शोक रहेगा, अर्थात जिस अवस्था में जो विशेष ज्ञानी विवेकी पुरुष है वह प्राणी पदार्थ में केवल परमात्मा का अनुभव करता है, उस अवस्था में न तो उसका कोई अपना होता है न कोई उसका पराया होता है। उस तादात्म्य अवस्था के कारण उसके प्रति मोह नहीं होता है, किसी के प्रति शोक नहीं होता है। देखिएगा, संसार में भेदभाव का कारण, प्रमुख कारण एक ही है, वो कारण है अपना और पराया। जितनी बुराइयां है समाज में विद्यमान उसका कारण अपना और पराया ही है। जब औपनिषदिक ज्ञान से युक्त व्यक्ति जो सभी व्यक्तियों में, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी पशुओं में यदि आत्मा का दर्शन करता है तो उसके लिए न तो किसी के प्रति प्रेम रहेगा और न किसी के प्रति शोक रहेगा, अर्थात वह समान भाव से सबकी आत्मा के रूप में सबकी सेवा करेगा। समझ में आ गया? अब देखिएगा, अग्रिम श्लोक, अग्रिम मंत्र है अष्टम मंत्र, देखिएगा। सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभूर्याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अब देखिएगा, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवीर मनीषी परिभु स्वयंभु याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। यह तो हुआ इस मंत्र का पदच्छेद। अब देखिएगा इस मंत्र का अर्थ क्या होता है। वह परमात्मा आकाश के समान सर्वव्यापक, शुद्ध, ज्योतिष्मान, शरीर से रहित, घाव से विहीन, स्नायु अर्थात शिराओं से रहित है। उसके बाद में देखो क्या है, निर्मल। वह परमात्मा कैसा है? निर्मल है, क्रांतदर्शी, प्रशस्त। उसके बाद में शक्ति व महत्ता में सर्वोपरि विद्यमान, स्वयं ही अपनी सत्ता से स्थिर है। वह परमेश्वर ही अनादि काल से समस्त प्राणियों के लिए कर्मानुसार यथा योग्य समस्त वस्तुओं की व्यवस्था व रचना किया करता है। इस अर्थ से हमने यह समझा कि इसमें परब्रह्म का, परमात्मा का इसमें वर्णन किया गया है। मैं इसमें प्रत्येक मंत्र में आने वाले प्रत्येक पद की व्याख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पद है इसमें सह। सह का मतलब क्या होता है? परमात्मा। पर्यगात, पर्यगात में यण संधि है, परि प्लस एगात, परि का ई है ना, उसका यह आदेश हो जाएगा इको यणची सूत्र से। तो परि अगात, परि अगात का मतलब क्या है? सब ओर गया हुआ, सर्वव्यापक। तो पर्यगात का मतलब क्या होता है? प्रत्येक जगह अर्थात सब ओर गया हुआ। पर्यगात के बाद में शुक्रम है, यहाँ पे भी संधि होती है, शुक्रम। पर्यगात प्लस शुक्रम। शुक्रम का यहाँ पे अर्थ होता है दीप्तिमान। शुक्रम का अर्थ क्या होता है? शुक्रम शुद्धम ज्योतिष्मत दीप्तिमान इत्यर्थ है। शुद्ध अर्थात दीप्तिमान, ज्योतिष्मान है। वो कैसा है? दिव्य अलौकिक ज्योति से वो क्या है? युक्त है। यह हो गया शुक्र का अर्थ। उसके बाद में क्या है? अकायम। काय बोलते हैं शरीर को, अकायम अर्थात शरीर से रहित। यहाँ पे नए समास होता है ना, तो नए में नए का अ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? शरीर रहित। उसके बाद में देखो क्या है? अव्रणम। अब देखो अकायम में मैं है, इसमें अ निकल गया तो क्या बना? अव्रणम। व्रण का मतलब होता है घाव, अव्रणम का मतलब घाव से रहित। किसी भी प्रकार के उसके शरीर नहीं है तो घाव की भी आशंका नहीं होती है। अस्नाविरम, स्नाविरम का अर्थ होता है नाड़ी जाल। जो न्यूरिकल जो सिस्टम होता है, न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम होता है, तो अस्नाविरम का अर्थ क्या होता है? नाड़ी जाल से रहित। परमात्मा के किसी भी प्रकार के न्यूरो सिस्टम भी नहीं है। शुद्धम, वह क्या है? पवित्र है। अपाप विद्धम,
पाप विद्धम का मतलब पाप से युक्त, अपाप ए लग गया तो इसका मतलब निषेध होता है ए का, क्योंकि ए है वो नए अव्यय से आता है। तो अपाप विद्धम का अर्थ क्या होता है? पाप से शून्य है, उसको, उस परमात्मा को पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता, वह कवि ही। कवि का मतलब यहाँ पे अर्थ होता है क्रांत दृष्टा, जो सब कुछ जान सके, सर्वज्ञ होता है, उसको क्या कहा जाता है? कवि कहा जाता है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। उसके बाद में मनीषी, मनीषी का यहाँ पर अर्थ होता है प्रशस्त बुद्धि वाला, अर्थात बहुत ही उत्तम बुद्धि वाला है। परिभू, परिभू का यहाँ पर अर्थ होता है सबके ऊपर होने वाला, अर्थात सबको वश में करने वाला। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब बिना किसी कारण के स्वयं होने वाला, स्वयं जिसकी उत्पत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? स्वयंभू। शाश्वती व्यय, शाश्वत शब्द का अर्थ होता है सनातन। सनातन का मतलब जिसका न कोई आदि है न उसका कोई अंत है, अर्थात सनातन कई वर्षों से। याथा तथ्यतः, याथा तथ्यतः का अर्थ होता है यथार्थ पूर्वक, अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुकूल। अर्थान, अर्थात विविध पदार्थों को। व्यदधात का मतलब होता है वी प्लस अदधात, अर्थात विविध रूप से उनको क्या करता है? बनाता आया है। इस प्रकार से इसका अर्थ ये होता है कि वह जो परमात्मा है वो पर्यगात, अर्थात परिसमन्तात एगात, अर्थात चारों तरफ व्यापक है। शुक्र का मतलब शुद्ध या ज्योतिष्मत अर्थ है। अकाय का अर्थ लिंग शरीर वर्जित, अर्थात शरीर से रहित है। अव्रण का अर्थ होता है अक्षत, उसका किसी भी प्रकार से क्षति नहीं हो सकती। अस्नाविरम का मतलब स्नावाह शिरा यस्मिन विद्यन्ते इति अस्नाविरम, अर्थात स्नायु तंत्र से रहित है। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में अपाप विद्धम, अर्थात धर्म अधर्म आदि पापों से रहित है। उसके बाद में देखिएगा कवि ही, कवि का मतलब वो क्रांतदर्शी है। अब देखो मनीषी का मतलब मनस ईशिता, सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ जानने वाला है। परिभू अर्थात सभी के चारों ओर रहता है। स्वयंभू मतलब स्वयमेव विद्यमान रहता है। इस प्रकार से वह जो परमात्मा है वो इतने गुणों से रहित है। अब देखिएगा अग्रिम मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। इसका पदच्छेद करके मैं बोलूँगा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायां रताः। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है? जो अविद्या, भौतिक ज्ञान अथवा कर्म की उपासना करते हैं वे दुख रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या की उपासना में रत है अर्थात ज्ञान के झूठे अभिमान में रत है, वे उससे भी मानो अधिक दुख रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। अतः उपासक का कर्तव्य है कि वो दोनों का सेवन करे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे दो स्थितियों का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी है? अब हम इसके मंत्र में आने वाले प्रत्येक की व्याख्या को समझेंगे। उसके बाद में अंधम तमह, तमह पद है वो नपुंसकलिंग है, एक वचन। तमह तमसी तमांसी ऐसा बनता है। तो तमह नपुंसकलिंग है, उसका विशेषण कौन है? अंधम है। क्या है? अंधम। तो अंधम भी नपुंसकलिंग एक वचन ही हुआ। क्यों? क्योंकि जो तमह पद है वो भी क्या है? नपुंसकलिंग है। तो अंधम का मतलब होता है घोर, तमह मतलब अंधकार में, घोर अंधकार में प्रविशन्ति, प्रविशन्ति के रूप बनते हैं प्रविशतः, प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। प्रवेश करने के लिए प्रविशति धातु का प्रयोग किया जाता है। यदि एक प्रवेश करता है तो बालकः प्रविशति, दो बालक प्रवेश करते हैं तो बालकौ प्रविशतः, बहुत सारे बहुवचन है तो बालकाः प्रविशन्ति बनता है। तो देखो ये जो पद है ये बनता है यत् शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये का मतलब वे लोग, कौन? वे लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? उ मतलब निश्चय,
जो उसके बाद में अविद्याम उपासते। अविद्याम का मतलब क्या है? जो अविद्या की उपासना करते हैं वो व्यक्ति घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय, ततो मतलब उससे भी, ततः का यहाँ पे ततो जो पद है वो ततः विसर्ग का यहाँ पे ऊ होकर के गुण हुआ है, तो ततः भूय इव, ततः मतलब उससे भी, भूय इव मतलब मानो अधिक, तमः उससे भी अत्यधिक अंधकार में प्रविशन्ति मतलब वो लोग प्रवेश करते हैं। यह उ विद्यायाम रताः, ये मतलब जो, उ मतलब निश्चय ही, विद्यायाम रताः जो व्यक्ति विद्या में रत रहते हैं वो व्यक्ति तो उससे भी अत्यधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं जो व्यक्ति अविद्या की उपासना करते रहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो व्यक्ति अविद्या, विद्या के इतर जो कर्म विद्या है, उस कर्म विद्या अर्थात अग्निहोत्रादि कर्मों में जो व्यक्ति लगे रहते हैं, उनका स्वर्ग ही जिनका उद्देश्य है। यहाँ पे विद्या का अर्थ क्या है? ज्ञान, और अविद्या का यहाँ पर अर्थ है अग्निहोत्रादि कर्म। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है केवल स्वर्गादि प्रयोजनों को मानकर काम करते रहते हैं तो उनको तो अंधकार रूपी लोक में जाना ही होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति विद्या में ही रत रहते हैं, अग्निहोत्रादि कर्मों को छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति तो उससे भी गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? उपासक का एक कर्तव्य है कि वह व्यक्ति विद्या उपासना का ही सेवन करे और उसके साथ में जो भौतिक ज्ञान और कर्म है दोनों की वो क्या करे? उपासना करे। इस प्रकार से दोनों में से एक के अंदर रहना ही हानि का विषय है, दोनों का समान रूप से सेवन होना चाहिए। अब देखिएगा अग्रिम मंत्र है, अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। पदच्छेद करके बताता हूँ। अन्यत एवाहुर्विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येन तद्विचक्षिरे। अब देखिएगा इसका अर्थ समझते हैं कि विद्वान पुरुष विद्या से अन्य प्रकार का मोक्ष प्राप्ति या आत्मरूपी फल बताते हैं। देखो इस मंत्र में विद्या और अविद्या इन दोनों के फलों में जो भेद होता है उस भेद के बारे में बताया गया है कि जो विद्वान पुरुष है वो विद्या से अन्य प्रकार का फल बताते हैं और अविद्या जो कर्म और भौतिक ज्ञान है उसके द्वारा लोक का सुख ऐश्वर्य आदि दूसरा फल बताते हैं। इस भिन्न फल प्राप्ति के विषय में हमने उन विद्वानों से सुना है जो आज तक उस विद्या और अविद्या के बारे में हमें समझाते आए हैं। अब देखिएगा इस मंत्र में आने वाले पदों की व्याख्या। अन्यत एव आहु, अन्यत का मतलब भिन्न ही अर्थात पृथक है। आहु मतलब बताते हैं। कौन बताते हैं? अन्यत आहु विद्यया, विद्या में विद्या शब्द की तृतीया एक वचन बनती है अर्थात विद्या के द्वारा ज्ञान के द्वारा अन्यत एव आहु दूसरा ही फल मिलता है। ऐसा कौन बताते हैं? विद्वान लोग बताते हैं। अन्यत आहु अविद्यया, अब देखो यहाँ पे अन्यत आहु रविद्यया लिखा हुआ है तो इसका पदच्छेद होगा अन्यत आहु विसर्ग आ गया अविद्यया। ठीक है, तो अन्यत एव भिन्न प्रकार का, आहु मतलब कहते हैं इति, इति मतलब इस प्रकार। कैसा? विद्या से अलग फल मिलता है, अविद्या से अलग फल मिलता है। यह इति शुश्रूम, शुश्रूम का मतलब वयम शुश्रूम,
हम सुनते हैं धीराणाम, धीर अर्थात उन विद्वानों से, ये जो व्यक्ति तत् मतलब उस विद्या और अविद्या के विषय में न है। यहाँ पे न है का मतलब होता है असमान, अर्थात हमें विचक्षिरे अर्थात हमारे सामने जो व्याख्या करते आए हैं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। विद्या का मतलब जो ज्ञान है, अविद्या मतलब जो अग्निहोत्रादि जो कर्म है, इन दोनों का अलग अलग फल मिलता है। ये हमें उन व्यक्तियों से हमें सुना है जो व्यक्ति हमारे लिए इनकी व्याख्या करते हैं। समझ में आ गया आपके अच्छे से। अब देखिएगा अग्रिम जो मंत्र है वो क्या कहता है, विद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। पदच्छेद करके बताता हूँ। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अब देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें देखो क्या कहा गया है, जो विद्या का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान आदि है, जो विद्या की और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान और कर्म आदि, इन दोनों की ही समान रूप से साथ साथ ही उपासना करता है, दोनों को जानने की चेष्टा करता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्यु दुख के भय से मुक्त होकर विद्या द्वारा मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। देखो किस प्रकार से हमें उपनिषद आज की जीवन शैली में काम आने वाले कितने अमृत कणों को बता रहे हैं। यदि हम पूरे दिन पढ़ाई के पीछे लगे रहे और शारीरिक परिश्रम छोड़ दें तो स्थिति क्या होगी, अंततः हम भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। यदि हम शारीरिक परिश्रम करते रहे और पढ़े नहीं तो क्या होगा, हमें जो आवश्यक जो ज्ञान होना चाहिए वह ज्ञान नहीं रहेगा और बिना ज्ञान के हम एक प्रकार से बेल की तरह कार्य करते रह जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, हम सभी के जीवन में ज्ञान और कर्म, ज्ञान और परिश्रम, इन दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। यही आज के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क सभी को स्वस्थ रख पाएगा। अब देखो विद्याम च अविद्याम च, विद्याम का मतलब विद्या को, च और अविद्या मतलब अविद्या को। यह यहाँ पे देखो च आता है ना, च आता है और जहाँ पे एक से दो या दो से अधिक आते हैं तो वहाँ पे च लगा देते हैं। रामश्च कृष्णश्च ऐसे लगाते हैं, दो आ गए ना इसलिए। तो विद्याम च अविद्याम च, हालांकि यहाँ पे विद्याम में कर्म द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना, तो च कैसे आया ये भी आपको पता चल गया। उभयम, अब देखो यहाँ पे विद्याम च अविद्याम च, यह का मतलब जो व्यक्ति, तद का मतलब उनको, किनको, विद्या और अविद्या को। उभयम का अर्थ होता है दोनों को। सह का मतलब साथ साथ, वेद मतलब जानता है, अर्थात दोनों की साथ साथ समान रूप से उपासना करता है। सह मतलब वह व्यक्ति अविद्या से अर्थात भौतिक ज्ञान और कर्म से क्या होता है, अविद्या मृत्यु अर्थात जो मरण है, दुख भय है, उसको तीर्त्वा पार करके, तीर्त्वा में त्रिप्लवन संतरणयो धातु है, कत्वा प्रत्यय करने से तीर्त्वा बनता है, अर्थात पार करके, तेर करके वह अविद्या से क्या कर पाएगा, सांसारिक जीवन को अच्छा चला पाएगा। उसके बाद में विद्या अर्थात विद्या से, ज्ञान से अमृतम, अमृत मतलब अमरत्व की अश्नुते प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसमें विद्या और अविद्या इन दोनों के बीच में भेद बताया है, किस प्रकार से व्यक्ति अविद्या से मृत्यु को पार कर जाता है और विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति करता है। अमृत शब्द का अर्थ होता है जो मृत, मर जाए, अर्थात जो ऐसे सुख की प्राप्ति करना जो सांसारिक न हो,
शाश्वत सुख हो, उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, अमृतत्व की प्राप्ति कहा जाता है। इस प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों के बीच में सामंजस्य रहेगा तो ही हम इस संसार में और इस संसार में कुछ शाश्वत जो सुख है, शाश्वत तत्व की प्राप्ति भी हम कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी ने उपनिषद के आज हमने 11 मंत्र तक हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बीए द्वितीय वर्ष के पार्ट 2 का आपका विषय है। आप इनमें जो जो भी व्याख्या आ रही है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कृपया इसका प्रतिदिन गृह कार्य करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो या इसके अंदर कुछ सुधार करना हो जिससे आप और अच्छे से समझ सके, तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे कुछ विचार भेजिए, सुझाव दीजिए। आप निश्चित मानिए कि मैं अग्रिम कक्षा में जो गलतियां अभी रहती है वो आगे की कक्षा में वो गलतियां नहीं होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आपका गृह कार्य मेरे व्हाट्सएप पे आएगा और मैं उसको परीक्षित करके उसका जांच करके मैं आपको पुनः भेजूंगा। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे नए श्लोकों के साथ में या नए विषय लेकर के। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।